हम एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं करतारपुर कॉरिडोर के इलाके में मौजूद हूँ और हम यहाँ की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ के जो इंडियन मीडिया के थ्रू आप रिपोर्ट ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया है और यहाँ से लोग नहीं जा पा रहे, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इंडियन साइड से बॉर्डर बंद किया गया। इसकी भी तफसीलात प्रोग्राम में आगे जाके आपके सामने रखेंगे और ये भी आवाज़ उठाएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त हरगिज़ किसी मजहबी इंतशार में नहीं पढ़ना चाहता, ना ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। जो भी प्रोपेगेंडा है वो इंडियन प्रोपेगेंडा है। मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या जगह है। करतारपुर कॉरिडोर एक कॉरिडोर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहब जो करतारपुर के अंदर है और जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है इंडिया में, उसको ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है। 2019 में भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें दोनों ने मिल के बहुत सालों की कोशिशों के बाद वो इस कंसेंसस पे पहुँचे कि कोई ऐसा कॉरिडोर होना चाहिए जिसमें मुसलमान और हमारे सिख भाई मिल के इस की ज़ियारत कर सकें और वो अपने रिलीजियस बिलीव्स के तहत इसके ऊपर काम कर सकें। ये जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान और इंडिया में, इसकी हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंस है। ये पीस और कोऑपरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और जो डेस्टिनेशन होती है भारत से आने वाले लोगों की वो एग्जैक्टली करतारपुर होता है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक वीज़ा फ्री सर्विस है जो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है और ये इस चीज़ का सिंबलिज़म है कि पाकिस्तान ने जो हमारे सिख भाई हैं उनके ना सिर्फ सेंटिमेंट्स का ख्याल किया है बल्कि उनको रिस्पेक्ट दिया है। इवन वॉर के दिनों में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी उस वक्त भी लोग इसमें आ रहे थे और 7 मई को भारत ने तकरीबन 150 भारतीय जो ज़ियारत करने वाले लोग थे उनको रोका और 90 मिनट तक उनको बॉर्डर पे इंतज़ार करवाया और वो बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर थक हार के वापस चले गए। 7 मई से भारत की तरफ से ये बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान की तरफ से खुला हुआ है। हम प्रोग्राम में आगे जाके आपके दिखाएंगे। लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं, इमिग्रेशन का सेल खुला हुआ है, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से फॉरेनर्स यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको खुली आज़ादी दी है कि वो आएँ और अपने मज़हब के तहत अपनी प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये वाज़े करती चलूँ कि ये जो प्रोसेस है करतारपुर कॉरिडोर का पाकिस्तान की तरफ से, वो काम किस तरह से करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटाइजेशन होती है जो कि पाकिस्तान को चाहिए होती है अथॉरिटी, उसके स्टैम्प होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक पर्टिनेंट पासपोर्ट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसके बाद एक दिन की जो लिमिट है 5000 हमारे सिख भाई आ सकते हैं यहाँ पे, कुछ घंटे विज़िट करते हैं, उनको सेम डे वापस जाना होगा। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जो मुल्क से बाहर से आते हैं और बाय रोड बॉर्डर या बाय वॉक बॉर्डर क्रॉस नहीं करके आते, उनके लिए यहाँ पे रहने की फ़ैसिलिटीज़ भी हैं और जो लोग आते हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो यहाँ पे रात रुक सकें, उनको सेम डे वापस जाना होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और डेफिनेटली यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम में आगे जाके मज़ीद अहम डिटेल्स आपको देंगे, कुछ अहम लोगों से आपकी बात करवाएंगे जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया है या सिख भाइयों की किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के रास्ते में आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ ये हमारे सिख भाइयों के लिए मजहबी तौर पे बहुत अहम जगह है। इसको दीवान स्थान कहते हैं और यहाँ पे जो इनकी होली बुक है उसको दिन के शुरू के घंटों में रखा जाता है, वो फिर इसको पढ़ते हैं। अगर आप देखें इर्द गिर्द लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लोकल्स हैं जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि भारत की तरफ से लोगों का यहाँ पे आना मना किया गया है और भारत के अंदर बहुत फ्रिक्शन है सिटीज़न्स की तरफ से भी और भारतीय अपोजिशन की तरफ से भी कि भारतीय बॉर्डर खोला जाए, जो कि ऑलमोस्ट 7 मई से बंद है तक कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकें। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से ये सारे प्रोसेसेस खुले हुए हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जो कि आपको जगह विज़िट करवा रहे हैं हमारे सिख भाइयों के लिए रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वो रेगुलरली यहाँ पे आते हैं। कुछ विजिटर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुद्वारे नूं इस हालत विच देख के बहुत दिली दुख होया क्योंकि पहला जिद्दां इस टाइम अरदास हुंदी सी तां
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ नहीं आए। वो चीज़ देख के तो दिल बहुत परेशान है। तो आपको लगता है कि ये नहीं इंडिया की तरफ से ये होना चाहिए? हम लोग कितने पीसफुल हैं, आप लोग हैं, और जो हमारे सिख भाई वहाँ से आते हैं, इवन जंग के माहौल में भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सख्त बात नहीं की गई, तो आपका क्या पैगाम है कि वहाँ इनफैक्ट वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आप हमें पाकिस्तान जाने दें? जी असी तो साड़ी तो गुरु पातशाह की कोई बेनती है, अरदास है कि ये लांघा जल्द तो जल्द खोलिया जाए अते भारत सरकार अगे भी रिक्वेस्ट है कि लांघा जल्द तो जल्द खोलिया जाए ताकि जिन्नी भी संगत इत्थे आके गुरु घर दे दर्शन लेना चाहती है उन्होंने कोई रोक टोक ना होवे, वो इत्थे आके दर्शन लैन अते नतमस्तक होन। साडी सरकार इंडियन सरकार अगे यही बेनती है कि जिस तरह पहले वो संगत नौ भेजते सन ते संगत खुले दर्शन करती सी, इसी तरह फिर उसी तरह कोरीडोर खोलिया जाए तो उधर की संगत इधर आके गुरु घर आके नतमस्तक होवे, तिथों आके ते परियां चोलियां जावे। साडी यही सरकार अगे बेनती है। ये बहुत जायज़ मुतालबा है जो हमारे विज़िटर्स हैं उनके मुँह से भी आपने सुना। और ये जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं आप ये देखें, ये यहाँ पे आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। जैसे हमारे मज़हब में कुरान पाक की बहुत अहमियत है, इसी तरह यहाँ पे इनकी होली बुक है उसकी बहुत अहमियत है। तो बड़ा प्रोटोकॉल से यहाँ पे लोग इबादत करते हैं। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे तो बैठने की और खड़े होने की जगह नहीं होती, लेकिन आप देखें पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं हैं। क्या पैगाम देंगी भारत की गवर्नमेंट को कि यहाँ पे आप लोग तो मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे आते रहते हैं, फिर आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी डेफिनेटली। जब आप एक जगह पर बार बार आते हो तो कुछ लोगों से आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी, आप राब्ते में रहते हैं, लेकिन अब इतना खालीपन, तो एक बड़ा बुरा पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। इवन जब जंग हुई आपको पता है कि पाकिस्तान में औरतों और बच्चों पे भी अटैक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई चीज़ नहीं की कि बड़ी सब्र तहम्मुल से हमने किया। और आप लोग चूँकि सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम मिल के ये पैगाम दे रहे हैं, बहुत अहम है कहना साथ बैठ के। तो आप क्या पैगाम देंगे उन्हें? हम भारत सरकार को यही कहना चाहेंगे, उन्हें अगे यही बेनती करांगे कि जल्द तो जल्द कोरीडोर खोलिया जाए ताकि जिद्दां पहला दरबार साहब जो है ना संगत ना सजदा, गुरु घर संगत ना सजदा, जिद्दां पहले संगतां गुरु घर आके नतमस्तक होंदियां सन, दर्शन करदियां सन, गुरु घर खाली चोलियां लैके आंदियां सन, पड़ी चोलियां लैके जांदियां सी। इदां फिर कोरीडोर खोलिया जाए जल्द तो जल्द ते हर गुरसिख दी चोली विच खुशियां दी दात पा दी जाए। ये जो कोरीडोर है, ये जो मतलब लांघा है, ये जल्द से जल्द खोला जाए। हमारी भारत सरकार से यही बेनती है कि ये लांघा जल्द से जल्द खोला जाए। और जो भारत सरकार मतलब भारत की संगत है जितनी भी, वो इधर आए और दर्शन करे और मतलब। और ये बहुत जायज़ मुतालबा है। और जब मैं आपसे कुछ देर पहले डाटा शेयर करी थी कि जो डे लिमिट है 4 से 5 हज़ार लोगों को इजाज़त है, लेकिन आते नहीं हैं 300-400 से ज़्यादा लोग डेली बेस पे, तो ये दूसरे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। लेकिन 7 मई से लेकर अब तक तो लोगों को हरगिज़ नहीं आने दिया गया। और जो लोग आए भी हैं, जिन्होंने कोशिश भी की है, उनको फ्रस्ट्रेट करके, परेशान करके 1-1 घंटा 2-2 घंटे बॉर्डर से वापस भिजवा दिया गया है, जो कि बहुत गैर इंसानी है। इस वक्त किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये हो सकती है कि वो लोगों को उनकी इबादत गाहों से जाके रोके। और आपको डेफिनेटली मैं यहाँ पे याद कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे आइन में, हमारे कानून में, हमारी करारदादों में इस बात को प्राइमरीली मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में हर तरह की इबादत गाह की रिस्पेक्ट है, अक़लियतों की रिस्पेक्ट है। लेकिन अब भारत ने एक दफ़ा फिर ये प्रूव कर दिया कि वो कितना इंटॉलरेंट कंट्री है, कितना अदम बर्दाश्त है भारत के अंदर, ना सिर्फ अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और सिखों के लिए, बल्कि वो लोग जो कि दूसरे मुल्क में जाके इबादत करते हैं उनके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।